गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपने बात कर ली थी कि दूरी सूत्र व्युत्पन्न तक हो गया था। आप ये दूरी सूत्र कहाँ कहाँ लगता था, वो 5 चीज़ें भी अपन पढ़ चुके थे। वो कौन कौन सी थी? पहले थी आपके पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सेकंड सररेख, थर्ड त्रिभुज, फोर्थ चतुर्भुज और फिफ्थ समद्विबाहु सूत्र। इस ही सूत्र पे ये 5 चीजों पे आधारित आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे और आपकी जो बुक में है इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, इस दूरी सूत्र पे आधारित है। यानी कि आप लोगों को यदि ये पी क्यू बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में मान पुटअप करके इसका सॉल्यूशन तक आप यदि कर पाते हो, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सीख लेते हो, तो ये 500 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आज हम बात करने चाह रहे हैं पहले ही पॉइंट पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा, किस प्रकार आएगा? जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि पॉइंट ए दे दिया आपको और पॉइंट उसका दे दिया 3,5 तथा बी दे दिया आपको, बी पॉइंट दे दिया -3,-2 की बीच की दूरी ज्ञात करो, कि बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको कहा कि पॉइंट ए है, ए पॉइंट कितना है 3,5 तथा बी है -3,-2 की बीच की दूरी ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे आपके क्वेश्चन में बीच की दूरी की बात आ गई और कोऑर्डिनेट आ गए, आपके पास में निर्देशांक आ चुके हैं। निर्देशांक आते ही आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि बीच की दूरी दूसरा कोऑर्डिनेट है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? पी क्यू बराबर दूरी सूत्र आप लोगों को लगाना है। और क्या था दूरी सूत्र? दूरी सूत्र देखिए, वहां पी क्यू था, यहाँ ए बी आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये ए है और ये क्या हो गया? बी। ये कोई क्या है आपके पास में? एक रेखाखंड है, एक सेगमेंट है और उसके निर्देशांक आप लोगों को दे रखे 3,5 और बी के दे रखे -3,-2। यदि हम PQ से बात करें तो PQ भी एक आपके पास में क्या था? रेखाखंड था और इसके पहले बिंदु के जो निर्देशांक जो पहले नंबर पे होंगे वो x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x2, y2। यहाँ AB में हम बात करें तो AB में भी क्या हो जाएगा? हम कंपेयर करते हैं दोनों बिंदुओं से, तो x1, y1, x1 कितना है यहाँ पे 3, y1 कितना है 5, x2 देखते हैं हम, x2 कितना हो गया -3 और y2 हो गया आपके पास में -2। अब बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? AB बराबर, सूत्र लिखिए पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान पुटअप कर दीजिए। आपने रेखाखंड उधर से कंपेयर भी कर लिया आप लोगों ने कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। मान पुटअप कर दीजिए। AB बराबर रूट x2 देखिए कितना है -3, माइनस कहाँ है आपके पास में? सूत्र में x1 कितना है 3 कोष्टक होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, सूत्र में क्या है माइनस, y1 कितना है आपके पास में 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट AB बराबर रूट -3 और -3 समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, इसका मतलब दोनों संख्या आपस में क्या होगी? जुड़ेंगी और चिन्ह वो का वो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी दोनों चिन्ह सेम है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या होगी? जुड़ेगी। -2 और -5 -7 और इसका होल स्क्वायर। AB बराबर रूट -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -7 का होल स्क्वायर 49। AB बराबर रूट 36 और 49 कितना हो गया? 9 और 6 आपके पास में कितना हो गया? 15, 4 और 3 7 85। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा AB बराबर रूट 85 मात्रक। मात्रक यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि जो दूरी होती है वो किसी न किसी यूनिट को लेके होती है, या तो किलोमीटर में हो या मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, इसलिए मात्रक लगाया। यदि क्षेत्रफल होता तो यहाँ आप लिखते वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो चुका है।
ये प्रोसेस आप लोगों को आनी चाहिए। यदि ये प्रोसेस आती है, आपको ये सूत्र में मान रखना आता है किस प्रकार पुटअप किया जाता है, और यहाँ तक सॉल्यूशन तक आप आ जाते हो, तो ये पांचों चीजें यही है। सब में इसमें किसी में 2 बार लगेगा दूरी सूत्र, किसी में 3 बार लगेगा, किसी में 6 बार लगेगा, सब में ये दूरी सूत्र लगेगा। आप लोगों को ये प्रोसेस आनी चाहिए। तो पहला जो टॉपिक था आपका, पहला पॉइंट था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम सररेख को। इससे आधारित जो भी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र आपके बुक में दे रखे हैं। आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से देख सकते हो कि जिसके पास में बुक नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है 9 चैप्टर के। सेकंड पॉइंट है सररेख। सररेख क्या होता है पहले ये समझिए। सररेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। कैसे? जैसे एक पॉइंट है आपके पास में ये, एक दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? सररेख। ये पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं तो भी ये क्या है? सररेख। यदि ये पॉइंट ऐसे होते हैं तो ये सररेख नहीं है, क्योंकि यदि हम सीधा मिलाए तो ये आपके पास में ट्रायंगल बन रहा है। तो सररेख क्या होगा? जो यदि तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे तो वो क्या कहलाएगा? सररेख। जैसे ए, बी और सी। तो सररेख में क्या करेंगे हम? दूरी सूत्र का यूज करेंगे, और वो कितनी बार यूज होगा आप खुद देख लीजिए। जैसे कोई पॉइंट दे दिया मैंने 1,1, सेकंड दे दिया -2,7, थर्ड दे दिया 3,-3। ये 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंटों को आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट सररेख है या नहीं। तो चेक करना है आप लोगों को। तो चेक कैसे करेंगे? आप खुद जानते हो सररेख होने के लिए क्या होगा। जैसे आपके पास में कोई रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 3, और यहां से लेकर यहां तक की कितनी है? 2। तो ए बी आपके पास में 3 है, बी सी आपके पास में कितना है? 2 है। तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी टोटल कितना हो गया? 3 + 2 इक्वल कितना हो गया? 5। यानी सररेख की सीधी सी आपके पास में कंडीशन आ रही है, यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। तो ये क्या है? सररेख है। यदि ये एक भी पॉइंट ऊपर नीचे रहा तो सररेख की कंडीशन फेल हो जाएगी आपकी तीनों पॉइंट वाली। जैसे ये पॉइंट है, यहां से लेकर ए बी और ये सी, यदि ये 3 है और ये कितना है? 2 है, तो मैं ए सी निकालता हूं तो इससे अलग आएगा ये 3 + 2। 3 + 2 से एक्स्ट्रा होगा, 3 + 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि 5 से कम आएगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यदि सररेख होगा तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी। यानी दोनों जो दूरियां दे रखी है उन दोनों का योग तीसरे के बराबर होगा। तो सररेख की यदि मैं कंडीशन लिखना चाहूं तो ए प्लस बी बराबर सी, इसका मतलब हो गया कि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर होता है। तीसरी जो बड़ी से बड़ी होगी सी, सी यहाँ बड़ी से बड़ी दूरी है, तो किन्हीं दो छोटी छोटी जो दूरी है उन दोनों का योग यदि सी के बराबर होगा तो वो क्या होगा? सररेख। यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो इसका मतलब दोनों जो दूरियां दे रखी है आपकी, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, और वो किसके बराबर आनी चाहिए? आपके पास में ए सी के बराबर आनी चाहिए। इन पे चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट सररेख है या नहीं है। सररेख जब भी निकालेंगे, पहले पॉइंट पे अपन बात कर चुके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की एक बार दूरी सूत्र लगेगा, लेकिन सररेख की जैसे बात करेगा तो 3 पॉइंट कम से कम आपको वो देगा। 3 पॉइंट आपको कम से कम देगा, तो 3 पॉइंटों के लिए आप लोगों को सररेख के लिए दूरी सूत्र लगाना होगा। वो कितनी बार लगाना होगा? 2 बार। और 2 बार आपको सररेख के लिए दूरी सूत्र लगाना है। पहला आपको कहां लगाना होगा? ए बी में। तो ए बी के लिए सूत्र वही काम करेगा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो इसका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट x2, देखिए हम ओनली फिलहाल ए बी में बात कर रहे हैं अभी। ए बी में x2 कितना है? -2 माइनस
x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट सेम चिन्ह है इसलिए -2 और -1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर। ए बी बराबर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ए बी बराबर आपके पास में आ गया रूट 45 और 45 को हम क्या लिख सकते हैं 45 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 9 इंटू 5। अब आप बोलोगे कि आपने 9 इंटू 5 क्यों लिखा, क्योंकि 45 के लिए हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 45 को गुणनखंड कीजिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का भाग चला जाएगा। देखो कितने बार जाएगा 3 एकम 3 कितना रह गया रिमेनिंग 1 और 5 कितना हो गया 15 तो कितना हो गया 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है कितना आया 3 पंजे 15। फिर किसका जा रहा है 5 का और ये 1 तो आपके पास में कितना आया। जोड़े कितने के बन रहे हैं आपके 3 के तो 3 तिया 9 जो जोड़े बन रहे हैं उसको मैंने 9 इंटू 5 या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो जोड़े बन रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। 3 के जोड़े बन रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 5 मात्रक। ये आपके पास में क्या आ गया है ए बी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं बीसी निकालते हैं। दूरी सूत्र यहाँ पहले ए बी निकालेंगे फिर बीसी निकालेंगे। बीसी के लिए बात करते हैं, ये बी है और ये क्या है सी। बी कितना दे रखा है आपको -2,7 और सी कितना दे रखा है 3,-3। तो बीसी हो जाएगा आपके पास में सूत्र ऑलरेडी आपके सामने ऊपर रखा हुआ है। x2 देखिए x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस x1 कितना है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। बीसी हो जाएगा आपके पास में रूट 3 + 2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 माइनस के 10 का स्क्वायर। बीसी बराबर रूट कितना हो गया 25 प्लस 100। बीसी बराबर हो गया आपके पास में 125 और 125 को क्या लिख सकते हैं हम वो तरीका आपके पास में जिसका जोड़ा बढ़ रहा है वो बाहर आ जाएगा। किसका जा रहा है 5 का 5 दूनी 10 और 5 25 फिर 5 का जा रहा है 5 25 और फिर 5 तो जोड़ा किसका बन रहा है 5 का वही। तो बीसी बराबर हो गया 5 इंटू 5 जोड़ा 1 का बना तो इसलिए बीसी हो गया आपके पास में कितना 5√5 मात्रा। ये समीकरण नंबर 2। यहां तक बात क्लियर है। आपने ए बी निकाल लिया बीसी निकाल लिया। अब आपको चेक करना है क्या कि ए प्लस बी बराबर सी किन्हीं दो दूरियों का जो भी कोई भी सी भी दो दूरियां हो सकती है उनका योग तीसरी के बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे हम ए सी। तो ऐसे निकालते हैं हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे ऐसे कैसे रहने देते हैं और ऐसे निकालते हैं। AC कितना हो जाएगा x1 AC के लिए डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे A और ये C ये 1, 1 और ये हो गया 3, -3। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 1। AC बराबर रूट 3 - 1 कितना हो गया 2 -3 - 1 कितना हो गया -4। AC बराबर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 का 16। तो AC इक्वल
कितना हो गया 20। AC बराबर आ गया 20 को क्या लिख सकते हैं हम, वही सेम मेथड, किसका जा रहा है 2 का, तो कितनी बार गया 1 0, फिर 2 का 2 5 और फिर 5 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5, जोड़े किसके बन रहे हैं 2 के, तो इसका मतलब हो गया 2√5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। वापिस देखिए सररे के लिए क्या करना था आपको, दूरी सूत्र कितनी बार लगाना था, 2 नंबर का तो ये है, दूरी सूत्र आपको सररे के लिए कितनी बार लगाना है, 3 बार लगेगा, किस किस में, AB में, BC में और AC में। और सररे की कंडीशन क्या है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जो कंडीशन पड़ेगी त्रिभुजों में उसमें भी इसी चीज को काम में लेंगे कि त्रिभुज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो A प्लस बी क्या है, ये कोई भी दो दूरियां हैं और वो भी कौन सी दूरियां हैं जो छोटे मान हो, और C क्या है सबसे बड़ा मान। तो किन्हीं दो दूरियों का योग यदि तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सररेख कहलाएगा। तो दूरी सूत्र आपने कितनी बार लगाया, 3 बार। पहला आपने ये व्युत्पन्न किया पहले AB, फिर सेकंड आपने व्युत्पन्न किया BC, और थर्ड आपने व्युत्पन्न किया AC। अब किन्हीं दो दूरियों का, अब छोटी छोटी दूरियां कौन कौन सी है, कोई सी भी दो, तो जरूरी नहीं है कि आपने जैसा चित्र बनाया वही एज इट इज हो, क्या पता ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। आपने तो माना है कि ये पॉइंट ये A B और ये C कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन छोटी दूरियां कौन कौन सी है, एक है 3√5, एक है 5√5, एक है 2√5। तो छोटी छोटी तो ये दोनों ही है, तो इन दोनों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है। देखो चेक करो आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से क्या लिख सकता हूं, किस किस का योग हो रहा है, छोटे छोटे का, AB प्लस AC, AB प्लस AC बराबर क्या आ रहा है BC। कैसे, देखो 3√5 प्लस 2√5 इक्वल 5√5। समीकरण नंबर 1 2 व 3 से ये पता लग रहा है आपको, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, सररेख, तीनों पॉइंट क्या है, सररेख। तो सररेख की कंडीशन के लिए आपने अभी अभी देखा कि दूरी सूत्र आपने देखा कि दूरी सूत्र से आपने क्या क्या किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूसरा आपने देखा कि सररेख के लिए क्या किया आप लोगों ने कि पॉइंट रखे दूरी सूत्र लगाया। तो दूरी सूत्र कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया, और 3 बार लगाते आप लोगों को पता लगा कि इन दो दूरियों का योग तीसरे क्या आ गया, बराबर आ गया। और नेक्स्ट है एक और सूत्र आता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख के भी हम तीनों पॉइंटों को रख सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें भी क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि उसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, सररेख कहलाएगा। और तीसरी चीज है हम ग्राफीय निरूपण से भी देख सकते हैं, ग्राफ यहाँ पे पॉइंटों को डिनोट कीजिए और उनको स्केल की सहायता से मिलाइए, यदि वो तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, सररेख होंगे। अगली बात करेंगे हम त्रिभुज, चतुर्भुज और समद्विभुज। आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि त्रिभुज कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चतुर्भुज कब बढ़ता है तो कैसा बढ़ेगा, और समद्विभुज की बात करेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे की वीडियो में जाने से पहले मैं फिर से आप लोगों को ये बोलूंगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आप लोगों को आना ही चाहिए। ये इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो कीजिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आपकी इसको 9.1 में। ओके, धन्यवाद।